नमस्ते दोस्तों, पीसीओएस के मिस्ट्री बॉक्स को खोलने का वक्त आ गया है। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो इस प्रॉब्लम के कोर में छुपा हुआ है, रूट कॉज ऑफ पीसीओएस। ट्रस्ट मी, ये जानना जरूरी है क्योंकि बिना प्रॉब्लम समझे सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ PCOS awareness at Indu's Wellness Hub. I am a certified health and wellness coach and my mission is to help a lot of people in achieving good health. PCOS एक बहुत ही स्नेकी कंडीशन है। ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल और मेटाबॉलिक गड़बड़ मचाती है। पर यह सब शुरू कहाँ से होता है? आज हम डिस्कस करेंगे 3 मेजर कल्प्रिट्स जो कि इसके लिए जिम्मेदार है: इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन एंड जेनेटिक फैक्टर्स। लेट अस डाइव इन इट। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। अब ये इंसुलिन क्या है? सिंपल भाषा में इंसुलिन वो हार्मोन्स है जो ग्लूकोज को सेल में भेजने का काम करते हैं ताकि एनर्जी मिले। पर पीसीओएस में सेल इंसुलिन की बात ही नहीं सुनते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि इंसुलिन उनका दरवाजा खटखटा रहा है और ये किसी जिद्दी हाउसकीपर की तरह दरवाजे को लॉक करके रखते हैं। रिजल्ट, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता रहता है और पेनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये एक्स्ट्रा इंसुलिन आपकी ओवरीज को एंड्रोजन, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, उसको ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। फोर्स होता है इंसुलिन के द्वारा हार्मोन प्रोड्यूस करने का, जो अल्टीमेटली क्या होता है, इरेगुलर पीरियड और हिर्सुटिज्म का कारण बन जाता। सोच लो, ये इंसुलिन और सेल्स का ड्रामा वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इंसुलिन चिल्ला रहा है और सेल्स इग्नोर मार रहे हैं। दूसरा है बॉडी में रहने वाली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, द हिडन फायर। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। ये इंटरनल वाइल्ड फायर है जो पीसीओएस के पेशेंट में हमेशा एक्टिव रहती है। इन्फ्लेमेशन आपकी ओवरीज और अदर टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं और मेटाबॉलिक फंक्शंस को स्लो कर देते हैं। स्टडीज कहती है कि पीसीओएस के पेशेंट में सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP जैसे मार्कर्स एलिवेटेड होते हैं जो इन्फ्लेमेशन के सिग्नल्स देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ये छुपा हुआ फायर में नहीं, एक आर्सेनिक है जो हर जगह आग फैला रहा है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है जेनेटिक फैक्टर्स। इट रन्स इन द फैमिली। अगर आपकी मम्मी, मौसी या सिस्टर को पीसीओएस है तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक ऐसी फैमिली हेयरलूम है जो कोई नहीं चाहता पर फिर भी मिल जाती है। जेनेटिक्स आपके इंसुलिन रेगुलेशन और हार्मोनल बैलेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपकी ओवरीज के काम करने के तरीके को डिस्टर्ब करने के लिए किसी विलेन की तरह कोशिश करते हैं। पर अगर आपकी लाइफ स्टाइल वाला हीरो अगर ज्यादा मजबूत हो तो इस विलेन को भी धूल चटा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जेनेटिक्स एक रोल प्ले करते हैं पर लाइफ स्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट रोल, जिसकी वजह से पीसीओएस का पैटर्न एक जिक्सॉ पजल की तरह हर फैमिली में अलग हो सकता है। मतलब सिम्टम्स वेरी करते हैं, किसी में कोई सिम्टम्स आएंगे तो किसी में कोई। एक सिम्टम्स जरूरी नहीं कि सभी में आए। दोस्तों, इन तीनों फैक्टर्स का मिलान एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करता है: हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर साइकिल्स और मेटाबॉलिक इश्यूज। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक इश्यू नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। पहला स्टेप है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लगता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस या इन्फ्लेमेशन के साइंस है तो एक प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करिए। किसी अच्छी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से भी अपनी लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करवाइए। अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी वाला टच देकर आप अपनी जिंदगी का मेकओवर बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि पीसीओएस के ज्ञान का ट्रेजर चेस्ट अभी खुला है। आगे अनेक आने वाली सीरीज में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलने वाली है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।